हुआ ये कि एक कंपनी में ये दो फ्रेशर्स इंटरव्यू देने आए, पर दोनों को कुछ नहीं आता था, ना कोड करना ना डिजाइन, तो जॉब तो वैसे ही नहीं लगती। पर कंपनी ने इंटरव्यू में उनके साथ कुछ ऐसा किया कि सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इंटरव्यूअर ने दोनों कैंडिडेट के सामने ये दो पिल्स रखी, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की, एंड ऑप्शन दिया कि रेड पिल खाने के बाद तुम्हारे अंदर ऐसी पावर आ जाएगी कि तुम जो भी पढ़ोगे सीखोगे वो तुम्हें तुरंत याद हो जाएगा, अब चाहे कितना ही मुश्किल टॉपिक क्यों ना हो। एंड ब्लू पिल खाने के बाद तुम्हारा दिमाग घोड़े की स्पीड से दौड़ने लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्रिएटिव तरीके से सोच पाओगे, बट कुछ भी सीख नहीं पाओगे। मतलब आसान से आसान चीजें भी आपको बहुत मुश्किल लगेगी एंड याद रखना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये कह के इंटरव्यूअर ने बोला कि यार तुम्हारे पास ना अब 1 घंटा है, तुम्हें एक वेबसाइट और एप्लीकेशन बना के देना है फॉर अ बस बुकिंग वेबसाइट, मतलब जहाँ से लोग बस की टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। अब कैंडिडेट 1 ने रेड पिल खा ली, ये सोच के कि यार फटाफट आधे घंटे में सब टेक्नोलॉजी सीख लूंगा और वेबसाइट और ऐप तैयार। कैंडिडेट 2 ने ब्लू पिल खा ली, सोचा कि बढ़िया से क्रिएटिव डिजाइन सोचूंगा और वेबसाइट और ऐप बना के दे दूंगा। आप मानोगे नहीं, कैंडिडेट 1 सब सीख तो रहा था, पर 1 घंटे में वेबसाइट और ऐप बिल्कुल नहीं बना पाया, क्योंकि सीखने में और बनाने में डिफरेंस होता है। पर कैंडिडेट 2 ने आधे घंटे में वेबसाइट और ऐप बना के दे दी, क्योंकि उसके पास क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सोचने की पावर थी। पर उसने इतने जल्दी कोड और डिजाइन कैसे किया? बिकॉज ही यूज्ड रेपलेट। एंड आज की वीडियो हम टेस्ट करेंगे रेपलेट। फिर बिना टाइम वेस्ट करे आपको आ जाना है replit.com पे, एंड जैसे आप लॉगिन करोगे आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में ना एक कोई गो थ्रू करा देता हूँ। देखो ये जो ब्लू कलर से ये बॉर्डर बन के आ रही है, जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये वो बॉक्स है जहाँ पे आप अपना आइडिया रेपलेट को बता सकते हो और फिर रेपलेट उसको वेबसाइट, ऐप या फिर जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसमें कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ वेबसाइट और ऐप की बात करी, बट रेपलेट इज मोर देन दैट। आप फुल फ्लेश्ड वेबसाइट भी बना सकते हो, कंप्लीट फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट वाली, मतलब कंप्लीट फुल स्टैक वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो वो भी आप, तो यहाँ पे आप मोबाइल पे टिक कर दो तो ये बोलेगा कि ठीक है अब मैं मोबाइल बनाऊंगा। याद रखो कि ये जो ऐप बनाएगा इसको आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे पब्लिश भी कर सकते हो। यस, अगर आपको कुछ एनिमेशन वगैरह बनाना है वो भी कर सकते हो, डेटा विजुअलाइजेशन करना है वो भी कर सकते हो, आपको स्लाइड्स बनानी है अपनी मीटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, कॉलेज में प्रोजेक्ट है, कुछ भी चीज के लिए आप वो कर सकते हो। एंड अगर भाई आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, आपको सिर्फ डिजाइन क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे डिजाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट इसमें से सबसे मजेदार जो चीज लगती है मुझे वेबसाइट और ऐप, क्योंकि यार ये वो चीज है जो एक्चुअल में हमें रेपलेट को टेस्ट करने में मदद करेगी, क्योंकि दीस आर टू सम हार्ड थिंग्स। बाकी चीजें भी है वो भी अपनी जगह सही है, बट मेरी नजर में मुझे लगता है कि वेबसाइट और ऐप मैं अगर पिक करता हूं तो मैं रेपलेट को बहुत ज्यादा डिटेल में टेस्ट कर सकता हूं। तो ये मुझे कुछ एग्जांपल दे रहा है कि B2B प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फ्रीलांस, क्लाइंट पोर्टल, AIC असिस्टेंट, ये सब आप बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे क्रिएट समथिंग न्यू, तो ये आपको एक बॉक्स पे रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे अपना आइडिया लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डिजाइन है फिग्मा वगैरह की तो आप ऑलरेडी, और अगर कोड भी है तो आप सिंपल यहाँ इम्पोर्ट में क्लिक करके जो है इतने सारे टूल्स यहाँ पे है, यहाँ से आप उस कोड को रेपलेट में लाके उस पॉइंट से डिजाइन या फिर कोडिंग वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको पब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, मतलब जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे और आप उनको पब्लिश करोगे। फिर आएगा इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल कि भाई अगर मैं एक ऐसा ऐप बना रहा हूँ जिसमें मुझे यूजर से पेमेंट लेनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो स्ट्राइप आ रहा है आप सर्च कर सकते हो, स्ट्राइप को कनेक्ट कर सकते हो, नोशन को कनेक्ट कर सकते हो, रेजर पे को भी कनेक्ट आप कर सकते हो, मतलब कि रेजर पे पेमेंट्स आप ले सकते हो। तो कंप्लीट मतलब बहुत सारी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो, इतने सारे इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लगभग सब कुछ जो आपने नहीं सोचा होगा वो भी। तो फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक ट्रेवल बुकिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसमें हम सारी चीजों पे फोकस नहीं करेंगे कि आप ट्रेन, फ्लाइट और सब कुछ बुक कर सकते हो। हम सिर्फ फोकस करेंगे एक बस बुकिंग वेबसाइट। तो बेसिकली यार मैं ना एक ऐसे विलेज से आता हूँ जहाँ पे ना रोड के हालात बहुत कमजोर हैं और वहाँ पे बस भी कब आ रही है कब नहीं किसी को नहीं पता रहता। तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग सुबह से खड़े हैं बस के इंतजार में और बस आई ही नहीं, कभी जल्दी आके चली गई तो कभी लेट आ रही है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि जो पैसेंजर्स है, मेरे जैसे जो पैसेंजर्स जो अलग अलग लोग हैं, सभी को लाइव अपडेट्स मिलती रहे बस की, इसके लिए ना हम एक बस बुकिंग वेबसाइट, मतलब बस की सीट बुकिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिसमें हम उन्हीं बस को ऑनबोर्ड करेंगे जो उस रूट पे चलती है, जो हमारे जैसे विलेजेस पे रूट पे चलती है, और लोगों को कनेक्ट कराएंगे कि भाई अगर आपको इस बस की डिटेल जाननी है तो आप लाइव लोकेशन वगैरह यहाँ से देख सकते हो, सीट वगैरह बुक कर सकते हो कि वो बस अभी कहाँ पे है, कितनी देर में आने वाली है, ताकि आप टाइम से आओ, टाइम से भाई अपनी डेस्टिनेशन पे आप जा सको। तो ये आइडिया काफी चैलेंजिंग होने वाला है, देखते हैं कि रेपलेट इसको कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं इसको 360 डिग्री पूरा
खगाल के देखने वाला हूँ कि भाई तुम अच्छे से काम कर पाओगे या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे Replit को प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट देने के लिए हमें सबसे पहले रोल बताना पड़ेगा कि एक्ट एज अ सीनियर वेबसाइट डेवलपर हु हैज डेवलप्ड thousands of websites from front end to back end and database also you have used. You have helped thousands of people, companies build a solution by providing them a full-fledged website. You don't just build, but you understand the user also. देखो, अगर आप कोई वेबसाइट या ऐप बनाते हो, अगर आपको यूजर का बिहेवियर ही नहीं समझ में आता है या फिर आप नहीं समझते हो, तो आप एक अच्छी वेबसाइट या ऐप नहीं बना पाओगे। कोड करना अलग बात है, बट यूजर के हिसाब से वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाना जिसमें वो इंटरेक्ट करे, वो अलग बात होती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं अंडरस्टैंड द यूजर ऑल्सो, देन डिजाइन। यू हैव अ मास्टरी इन UI UX ऑल्सो। सो अब हम इसको बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम बताते हैं। सो आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम दैट I came from a very small village where roads are broken and buses are the only travel प्लेटफॉर्म वी हैव। लाइक हमारे पास सिर्फ बसेस से ट्रेवल करने का ही एकमात्र जरिया है भाई। तो हम बोलेंगे कि आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ वेबसाइट वेयर यूजर कैन बुक द सीट इन अ अपकमिंग बस। सीट भी बुक कर पाओगे, प्लस सी अ लाइव ट्रैकिंग ऑल्सो वेयर द बस इज, लाइक इन विच विलेज, बाकी अदर कोई विलेज में कहाँ है। एस्टिमेटेड टाइम arrival after entering a bus number like 0, 1, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे जो बस के नंबर्स होंगे ये हम ऑनबोर्ड कराएंगे बस के ओनर से, ठीक है। तो बस का नंबर अपन ने डाल दिया, लाइव ट्रैकिंग वगैरह पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ कि आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ वेबसाइट वेयर यूजर कैन, वेयर द प्रॉब्लम ऑफ द यूजर will be solved। मैं इसको बोलता हूँ कि I want a website in लाइट थीम, मतलब मुझे लाइट थीम की एक वेबसाइट बनाए दो। हमने सिंपली एंटर पे क्लिक कर दिया। और अगर आपके पास कोई पहले से फिग्मा की डिज़ाइन या फिर किसी और अदर ऐप में कोई डिज़ाइन है कि मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट ऐसी दिखे, वो भी आप Replit को बता सकते हो। और यहाँ पे हम Replit का यूज़ कर रहे हैं एजेंट 4। एजेंट 4 मतलब कि भाई आप एक साथ वेबसाइट भी बना सकते हो, एक साथ ऐप भी बना सकते हो, एक साथ आप डिज़ाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। ये मुझसे बोल रहा है कि भाई आई लव दिस चैलेंज, यू आर सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम फॉर रियल पीपल। तो यहाँ पे Replit भी सिर्फ कोड करके नहीं देने वाला, बल्कि ही ऑल्सो अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो भी समझिए कि भाई आप सॉल्यूशन बना रहे हो। तो ये बोल रहा है मुझे कि मैं एक होम पेज, एक लाइव ट्रैकिंग, एक सीट बुकिंग, एक माई बुकिंग और एक लाइट थीम पे आपको बड़ी सी वेबसाइट बना के देता हूँ, ठीक है। तो ये अब अपना काम स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये आपका मेन वर्जन है। जैसे आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे ना, तो पैरेलली आप इसको ये भी बोल सकते हो कि आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द सेम। वेरी सिंपल। अब अगर आपके पास अगेन कोई डिजाइन है तो आप यहाँ पे फिग्मा डिजाइन ऐड कर सकते हो। कुछ अगर आपके पास रेफरेंस है, कोई इमेज है कि मैं चाहता हूँ ऐसा ऐप दिखे, वो भी आप अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आपको ना बेसिकली 3 चीजें मिल जाएंगी। Replit क्या करता है ना, सबसे पहले आपसे पूछता है कि मैंने इस चीज को बनाने के लिए ये प्लान बनाया है, अगर आप अप्रूव करोगे तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो अगर आप इसको बोलते हो कि भाई पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली प्लान अप्रूव करके खुद से करते जाओ, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि Replit क्या सोच रहा है, मुझे क्या प्लान प्रपोज कर रहा है। तो वेरी सिंपल, ये आप लिखो और यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक कर दो, तो भाई Replit अब अपना एप्लीकेशन भी बनाना स्टार्ट कर देगा। सो मोबाइल एप्लीकेशन भी बन रही है भाई और वेबसाइट भी बन रही है, दोनों चीजें एक साथ बन रही है। ये कह रहा है कि नाउ लेट मी बिल्ड द डेटाबेस स्कीमा एंड लॉन्च द डिजाइन सब एजेंट इन पैरेलल, ठीक है भाई। तो दिस इज कंप्लीटली इनसेन कि वेबसाइट भी एक साथ बन रही है, एप्लीकेशन भी भाई एक साथ हमारा पीछे काम चालू है। एंड Replit की मदद से ना आप अपने आइडिया को ऐप में, वेबसाइट में, किसी भी चीज में फटाक से कन्वर्ट कर सकते हो। पहले ये होता था कि पहले डिजाइन सीख रहे हैं, फिर कोडिंग सीख रहे हैं,
फिर धीरे धीरे कोड कर रहे हैं। बट आज की डेट में अगर आपके पास कोई आइडिया है जिसको आप दुनिया के सामने लाना चाहते हो, तो Replit इज द प्लेटफॉर्म, यूज करो एंड अपना आइडिया इसको बताओ। फिर Replit उस आइडिया को आपके एप्लीकेशन पे कन्वर्ट करेगा जो भी आप चाहते हैं एंड प्रूव द वर्ल्ड, बिकॉज क्रिएटिविटी रन्स ऑन Replit। तो देखते हैं भाई और क्या क्या कर रहा है ये। तो ये मुझसे कह रहा है कि टास्क प्लान मैंने क्रिएट करा है, विलेज बस ट्रैकर मोबाइल ऐप में बनाऊंगा और रिएक्ट नेटिव का यूज करने वाला है ये। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि स्टार्ट बिल्डिंग, मतलब स्टार्ट कर दो। तो देखो इसने ना मुझे एक प्रॉपर प्लान भी बना के यहाँ पे दे दिया है कि भाई यूजर ऐप को ओपन करेगा और क्या क्या दिखेगा। व्यू प्लान पे क्लिक करते हैं। यूजर कैन सर्च बसेस बाय रूट एंड डेट, ब्राउज मैचिंग रिजल्ट। भाई मतलब एक प्रॉपर प्लान बना के दे दिया। इसने स्टेप्स भी दे दिया कि मैं 7 स्टेप में भाई बना के दे दूंगा। ठीक है Replit भाई, आपको 21 तोपों की सलामी। ठीक है, तो देखो अगर आपको एप्लीकेशन को रियल में एक्सपीरियंस करना है अपने फ़ोन में, तो आपको एक एक्सपो गो करके एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फ्री ऐप है, जिस iOS पे भी मिल जाएगा और एंड्रॉइड पे भी मिल जाएगा। यहाँ से स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो स्कैनर यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इसको आप अपने फ़ोन पे स्कैन करो एंड जो एप्लीकेशन ये यहाँ पे बना रहा है उसको रियल टाइम पे आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो करेंटली तो ये बना रहा है, ऑन द वे है। एक बार देख लेते हैं वेबसाइट का क्या हाल है। तो वेबसाइट में भी ये कह रहा है कि ट्रैकिंग API वर्क ब्यूटीफुली, इट रिटर्न द एग्जैक्ट राइट डेटा। तो सब एजेंट का इंतजार कर रहा है। तो यार काफी टाइम के बाद इसने एक बढ़िया सी वेबसाइट बना के दे दी है। बढ़िया सी तो नहीं कहूंगा, बट हाँ वर्किंग वेबसाइट हमें चाहिए, क्योंकि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हमारा ज्यादा फोकस है। तो इसने हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नए आइटम्स में दिए हैं कि आप बस को ट्रैक कर सकते हो, बस का नंबर डाल के आप रूट्स पता कर सकते हो कि भाई कहाँ से कहाँ जा रही है। और इसने मन से कुछ 4-5 सिटीज ली हैं। ठीक है, रामपुर, केशवपुर, मोहनपुर, देवपुर, राजापुर, नंदगांव। अगर आप इनमें से किसी गाँव में से हो तो भाई कॉमेंट करके बताना। ठीक है, और बुक का सीट भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप रूट सेलेक्ट करो, जैसे मुझे देवपुर से राजापुर जाना है। आप डेट सेलेक्ट कीजिए। डेट में भी देखो इसने कितना बढ़िया लॉजिक लगाया है कि जो पुरानी डेट्स हैं वो ऑलरेडी डल दिखा रही है कि अब भाई उस पर बुकिंग नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर यहाँ पे 2 मई अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सर्च बसेस पे क्लिक करूंगा तो मुझे बता रहा है कि 2 बसेस है और इसमें 24 सीट बची है और इसमें भी 24 बची है। टाइम भी बता रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे ठीक है देवापुर से राजाजीपुर जाना है। और ये बस की सीट भी दिखा रहा है, जो एक्चुअल जैसे हम पेटीएम फोन पे वगैरह से बुक करते हैं सीट वगैरह, एक्चुअल में दिखा रहा है कि यार सारी सीट खाली है। तो मैं कहता हूँ एकदम पीछे की सीट। तो ये मुझसे कह रहा है कि आप अपना नेम डालो। तो मैं अपना नेम डालता हूँ, फिर मैं अपना नंबर भी डालता हूँ। टोटल फेयर मुझे बताया 35। मैं सिंपली बुकिंग पे क्लिक करूंगा एंड मुझे ये बोल रहा है कि ठीक है भाई आपकी जो बस FD9A9 एक रेफरेंस इसने मुझे दे दिया, ये आपकी बुक हो चुकी है। जर्नी ये रही, डेट ये रही, सीट ये रही। अब मैं माय बुकिंग्स में आता हूँ तो ये मुझे प्रॉपर दिखा भी रहा है कि इस डेट की आपकी बुकिंग है, पैसेंजर का नेम ये है और कंफर्म्ड है मेरी सीट भाई। अब मैं अगर इसको कैंसिल करना चाहूँ तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। मुझसे पूछ रहा है कि क्या भाई आप श्योर हो कैंसिल करने के लिए, तो मैं कहता हूँ हाँ कैंसिल कर दो। तो बुकिंग कैंसिल्ड हो गई। राइट, तो एक काम करते हैं वापस से होम में आते हैं और बस 12 करके मैं ट्रैक करता हूँ, सर्च करता हूँ कि ये बस अभी कहाँ पर है। तो मैंने ट्रैक पे क्लिक करा तो यार ये लोड ही हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सबसे पहला कि बस नॉट फाउंड, करेंटली नॉट रनिंग, चेक द अदर बस नंबर। क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या? ठीक है, ये बस नंबर बता रहा है। हाँ, लाइव ट्रैकिंग, हमें बस नंबर डालना था, मैंने बस BUSB ऐड कर दिया था। तो 12वें नंबर की बस अभी चल रही है केशवपुर से गंगापुर। करंट लोकेशन अभी सोनापुर पे है। नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो गंगापुर होगा। 58% जर्नी हो चुकी है और ये मुझे रूट के स्टॉप्स भी बता रहा है। केशवपुर से निकल चुकी है, मदनपुर से निकल चुकी है, सोनपुर आ रही है अगले 31 मिनट में और गंगापुर वाले लोग तैयार हो जाओ। तो मैं इसको कहता हूँ कि डू वन थिंग। अब क्योंकि भाई मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं इसको बोलूंगा कि पिक विलेजेस नियर जबलपुर टू छिंदवाड़ा एंड यूज देयर नेम्स। प्लस एक चीज और मिसिंग है कि यहाँ पे आप देखोगे करेंटली रनिंग पे, जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो टाइम तो प्रॉपर दिख रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार उनके नेम लिखो और प्लस टाइमिंग तो हर जगह है। और अगर मैं जैसे यहाँ पे व्यू ऑल रूट्स पे क्लिक करता हूँ तो पूरी बसेस के रूट भी मुझे दिख रहे हैं, सारे रूट्स भी आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 5 to 6 विलेजेस यू हैव टू यूज देयर नेम्स प्लस शो अ एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इससे पता चल जाएगा। तो जो मैंने इसको चेंजेस करने को दिए थे उसने प्रॉपर कर दिए। करेंटली रनिंग पे आप देख सकते हो, ये मुझे बोल रहा है कि बस नंबर 1 जो है वो करेंटली जबलपुर से छिंदवाड़ा जा रही है। करंट स्टॉप इसका सिहोरा में है, नेक्स्ट स्टॉप इसका कटंगी में होगा। एस्टिमेटेड अराइवल 2 घंटे 18 मिनट और डिस्टेंस 84 किलोमीटर बचा है भाई। तो जबलपुर से सिहोरा आएगी, फिर कटंगी, फिर सिवनी, फिर लखनादौन और फिर छिंदवाड़ा। ठीक है जी, ये बस का रूट हो गया। एक बार ये तो खैर बस की ट्रैकिंग हो गई थी, बस की ट्रैकिंग भी एक बार करते हैं। जैसे
बस नंबर 34। बस नंबर 34 में एंटर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि भाई ये बस अभी चल रही है, करंटली ये सौसर पे है, नेक्स्ट अमरवाड़ा। हालांकि अगर आपको इन सिटीज के बारे में नहीं पता है तो यार चौंकने वाली बात नहीं, क्योंकि छोटे छोटे शहर है ये। आप अपने स्टेट का, अपनी गांव से रिलेटेड, अपनी सिटी से रिलेटेड यहाँ पे रेपलेट को बता सकते हो, ये वहाँ की सिटीज भी पिक कर लेगा। तो ये इसने मुझे रूट बता दिया 58 किलोमीटर 1 आवर 35 मिनट। तो यार इससे काफी सहूलियत है उन लोगों को जो बस को ट्रैक करना चाहते हैं। ये मुझे फेयर भी बता रहा है कि जबलपुर का किराया भाई 130 रुपए है। ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं कहता हूँ कि यार मुझे बुक करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे जबलपुर से छिंदवाड़ा जाना है। और यहाँ पे डेट मैं बता देता हूँ कि यार मुझे ना 5 मई को जाना है। तो ये मुझे बता रहा है 2 बस अवेलेबल है। ड्राइवर के नेम भी आ गया, रमेश यादव, सुरेश पटेल। हालांकि आप इनको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ये मुझसे कह रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो मैं कह रहा हूँ छिंदवाड़ा से, और 0 छिंदवाड़ा मुझे आना है। तो इतनी बड़ी लंबी बस चलती है भाई, ठीक है। 7C में ले लेता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। सीट बुक कर लेते हैं सागर, नंबर डाल देते हैं 89898989। टोटल फेयर 130 रुपये। सीट कंफर्म हो चुकी है हमारी। व्यू में बुकिंग्स में आएंगे तो ये बुकिंग हमें दिख जाएगी। तो ये बुकिंग रेफरेंस आप बस वाले को बता सकते हो, वो आपको आपकी बस में बिठा लेगा, मतलब उसकी बस में बिठा लेगा। तो इस तरीके से आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो। अपना दिमाग लगाओ, क्रिएटिविटी लगाओ कि जैसे किसी की बस टिकट कंफर्म हो उसको तुरंत ईमेल भेज दिया, बस वालों को भी नोटिफिकेशन चला जाए कि ये नंबर की सीट बुक हो चुकी है। पेमेंट भी आप ऑनलाइन ले सकते हो, जैसे अगर 130 रुपए इसका भाड़ा लग रहा है तो आप वो भी ऑनलाइन लेके बस वाले को शेयर कर सकते हो। पेमेंट गेटवे के थ्रू रेजर पे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये तो हो गया कंप्लीट एक वेब पेज के बारे में। इसमें आप लॉगिन वगैरह भी डाल सकते हो। कंप्लीट सॉल्यूशन आप बना सकते हो वाया रेपलेट। और इसने कम टाइम पे इसने ये खतरनाक चीज बना दी। आई एम वेरी सरप्राइज्ड यार, राइट। आप इसको ट्रैक करो, देख रहे हो पूरा नेक्स्ट स्टेप भी ये ट्रैक करके बताएगा। तो एक काम करते हैं, ऐप के हाल क्या है वो देख लेते हैं। बट इसके पहले ये जान लो कि ये हमने जो है, तो देखो बस की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए ना आपको ड्राइवर्स के साथ पैचअप करना पड़ेगा कि भाई आप अपनी बस की लोकेशन हमारे वेबसाइट पे अपडेट करते जाना कि यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, और वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस टाइम जो रिड्यूस करते जाएगा। इसके लिए आपको 2 बोर्ड लगेंगे, एक एडमिन बोर्ड और एक यूजर बोर्ड। एडमिन मतलब कि जो बस का ओनर होगा वो अपडेट करेगा कहाँ बस पहुंची, कितनी सिटी से निकल रही, क्या फेयर होगा। और यूजर बोर्ड जो भाई अपनी बस वगैरह देख पाएगा, कितनी देर में आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो यार हमारा ऐप भी यहाँ पे कम्प्लीटली अपडेट हो चुका है। जैसे कह रहा है विलेज बस, तो टोटल अवेलेबल सीट वगैरह बता रहा है ये मुझे। जबलपुर टू छिंदवाड़ा जा रही है बस। मैं जैसे 12 नंबर डालता हूँ, ट्रैक बस। वाओ, ऐप ने मुझे दिखा दिया कि भाई नैनपुर में है करेंटली बस। नेक्स्ट स्टॉप जो वो बिछिया होगा, बिछिया वायदा वे हमारे यहाँ नेम है। और ये मुझे बता रहा है कि नीचे बिछिया, फिर घुघरी, फिर मंडला, ये सब चीजें आएंगी। ये ट्रैकिंग टैब पे है। अगर आप बुकिंग पे आओगे तो आपको बुकिंग पे भी दिख जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आप अपना नंबर भी डालोगे तो करेंटली कोई बुकिंग है नहीं इस नंबर से, तो नहीं दिखा रहा है। जैसे ये कह रहा है कि अगर भाई कोई बस ढूंढनी है तो बताओ। जैसे मैंने बोला कि जबलपुर टू छिंदवाड़ा की बस सर्च करना यार, तो 2 बस है, एक स्केड्यूल्ड है और आज 10 बजे, और एक चल रही है। तो इसमें सीट्स खाली हैं कुछ। तो 5B वाली जो है अपन भर के देखते हैं कि होती है क्या बुक। लाइक सागर करके मैं नाम डालता हूँ 89898989। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे जबलपुर से स्टार्ट करना है एंड मुझे सिवनी तक आना है। टोटल फिर 130 रुपये लगेंगे, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि बुकिंग सीट कंफर्म्ड, ठीक है। अब आते हैं माय बुकिंग्स में, देखते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ 8989898989। तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी 2 बुकिंग है जबलपुर टू छिंदवाड़ा की। एक हमने वेबसाइट से भी करी थी, आपको याद होगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। कैंसिल नहीं करते हैं, काम करते चले ही जाते हैं। तो इसमें होम पे आते हैं तो मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐप पे आप जो चेंजेस कर सकते हो, जैसे अगर आपको सिवनी बालाघाट की भी एक प्रॉपर रूट है, तो इसमें आप क्या करो ना, आप किस सिटी से हो, आप किस स्टेट से हो, कमेंट करके बताना। एंड अपने स्टेट के आसपास की सिटीज रेपलेट को बताओ, और भाई अपने सिटी के लिए भी कुछ करो। तो इस ऐप पे भी आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। आप लॉगिन फंक्शन डाल सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल फैसिलिटीज डाल सकते हो जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, राइट। फिर आते हैं अगर हम वेबसाइट पे, तो रेपलेट ने एक साथ 2 चीजें करी है, ऐप भी बनाया, वेबसाइट भी बनाई है। वेबसाइट इज वेरी इजी टू बेसिकली ब्राउज, और ये मुझे बता रहा है रूट, बुक सीट, और नंबर डाल के भी देख लेते हैं एक बार बुकिंग वगैरह है क्या कोई हमारे नाम से। हाँ, 2 बुकिंग है भाई, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल भी हो जाएगी। तो देखो ये कैंसल्ड में ऑटोमेटिकली आ गई है। और रेपलेट ने यहाँ पे सिर्फ डिजाइन करके नहीं दिया है, इट इज फुली वर्किंग। तो रेपलेट तो भाई मेरी नजरों में अगेन फिर से खरा उतर गया। आप इस ऐप में और क्या चेंजेस कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हो, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आप अपने आइडिया को अपने दिमाग से निकाल के दुनिया के सामने एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट जो है भाई शो कीजिए। जैसे हम यहाँ पे आते हैं मोबाइल पे, तो मैं इसको ना मोबाइल पे भी एक्सपीरियंस करके देख सकता हूँ। जैसे मैं
यहाँ पे आता हूँ, आपको बस सिंपल ये जो QR दिख रहा है इसको स्कैन करना है एंड ये एक्सपो गो करके जो एक ऐप है इस पे आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये ऐप को आपको ऐप स्टोर पे प्ले स्टोर पे पब्लिश करना है तो सिंपल iOS पे क्लिक कर सकते हो, ये आपको नेक्स्ट स्टेप बता देगा। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे इसको एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे पब्लिश करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करो, रिमेनिंग फॉर्मेलिटीज आपको पता चल जाएगी कि भाई ये रहा ऐप, ये रहा आपका वेबसाइट और आप इसको पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो अभी वापस से हम आते हैं यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे। ये रहा आपका ऐप और ये रही आपकी वेबसाइट। अब देखो ये दोनों चीजें रैपलेट ने यहाँ पे बनाई है, तो एक बार ना इसको मोबाइल पे भी एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो आपके स्क्रीन पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, जैसे मैं जबलपुर छिंदवाड़ा 2 बस ये मुझे दिखा रहा है, रूट जबलपुर छिंदवाड़ा 6 स्टॉप बीच में है ये बता रहा है। ठीक है, ये स्केड्यूल्ड वाली में देखते हैं। तो इसमें भाई विंडो सीट्स है ये पूरी, इसने प्रॉपर बढ़िया UI बनाया है। ड्राइवर है सुरेश जी और उनका नंबर भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 1A सीट में बुक करता हूँ, अपना नाम मैं डालता हूँ सागर, मोबाइल नंबर डाल सकते हो। ठीक है, बाकी की चीज़ें डाल के सीट बुक कर सकते हो। तो मोबाइल पे भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। बुकिंग्स पे आपको यहाँ पे अपनी बुकिंग्स दिख जाएगी, जैसे मैं नंबर डालता हूँ, बुकिंग देखते हैं तो ये मुझे बता रहा है कि 2 सीट जो है आपकी है, क्योंकि एक अभी हमने वेबसाइट पे कैंसिल कर दी थी टिकट, तो बस एक ही टिकट हमारी है। और ये पूरा रैपलेट कनेक्टेड चला रहा है, ऐसा नहीं कि वेबसाइट का डेटा अलग भाग रहा है, इसका डेटा अलग भाग रहा है, सारी चीजें कनेक्टेड है और प्रॉपर आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी बढ़िया UI से आपको टिकट की डिटेल्स भी दिख रही है, आप ट्रैक भी कर सकते हो। बस नंबर डालो आप, 12 नंबर की कोई बस है क्या है, करेंटली अभी भैया बस जो है वो नैनपुर में है, तो जबलपुर, बरगी, नैनपुर, बिछिया, घुघरी और मंडला, इतनी जगह ये जाएगी भाई। ठीक है, तो इसको ट्रैक करता है, राइट। तो मजेदार एप्लीकेशन है यार, मजेदार प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट हमने बनाया। अगर आप भी अपने आइडिया को ऐप में, वेबसाइट में, पिच डेक में, डिजाइन में, किसी में भी कन्वर्ट करना चाहते हो, देन रैपलेट इज द प्लेटफॉर्म जो आपके आइडियाज को जिस चीज में आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसमें कन्वर्ट करके दे देगा। क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो अभी तक इस दुनिया में किसी ने सॉल्व नहीं किया? क्या पता वो आपका आइडिया एक बड़ी कंपनी में बदल जाए, बट उसके लिए आपको वेबसाइट ऐप कुछ तो लॉन्च करना पड़ेगा एंड रैपलेट का यूज आप कर सकते हो। आपने रैपलेट का यूज करके अभी तक क्या क्या बनाया कॉमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।